अमेरिका और पाकिस्तान दोनों किसी भी तरह ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए बेकरार है। बड़ी खबर इस्लामाबाद से आ रही है, जहां पाकिस्तान की गृह मंत्री और अमेरिकी राजनयिक नताली बेकर के बीच में मुलाकात हुई। अब यह कहा जा रहा है कि दोनों ने मौजूदा हालात को लेकर बात की है, लेकिन खबर यही है कि अमेरिका और इस्लामाबाद किसी भी तरह दूसरे दौर की बातचीत कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जबकि ईरान इसके लिए तैयार नहीं दिखता। उसने अपनी शर्त साफ कर दी है, जब तक अमेरिका हॉर्मुज का ब्लॉकेड नहीं हटाएगा तब तक बातचीत संभव नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप ने दावा किया है कि शनिवार तक कोई अच्छी खबर आ सकती है। सुमित बने हुए हमारे साथ। सुमित, एक तरफ ईरान मान नहीं रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका कोशिशें कर रहा है कि ईरान को बातचीत की टेबल पर लाएं, और यह भी दावा कर रहे हैं कि शनिवार तक कोई अच्छी खबर आ सकती है। क्या अच्छी खबर आ सकती है? पूरी दुनिया को है, पूरी दुनिया की उम्मीद है कि कम से कम ये जंग रुक जाए और ये पूरा जो ब्लॉकेट किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ये किसी भी तरीके परिस्थितियों में खुल जाए। लेकिन जब आप कैसे उम्मीद के साथ वास्तविकता को जोड़ते हैं, आप प्रैक्टिकलिटी को जोड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसा मौजूदा हालात में होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे पहलू हैं जो पहले आप कह सकते हैं एनरिच्ड यूरेनियम था, लेकिन अब वो पहलू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, जिस पे से ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार, ना ही अमेरिका हटने। अमेरिका के लिए दिक्कत ये भी है कि अगर उसने किसी भी तरीके से बैकफुट पे आया तो निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट के जितने तमाम देश हैं जो करीबन 40 दिनों से अमेरिका और ईरान के इस जंग के अंदर उनके दायरे पर फैली थी जंग, वो अमेरिका से सवाल पूछेंगे कि आप एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर थे हमारे इलाके के अंदर, लेकिन हमने 40 दिन के अंदर अपने इलाकों के अंदर जंग भी झेली और उसके बाद भी हम अभी भी सिक्योर नहीं, हमें अभी भी ईरान का रुख करना पड़ेगा क्योंकि उनसे बातचीत के लिए, उनसे अप्रूवल के लिए। तो शायद अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इस बात को लेकर भी है। तो अभी मौजूदा हालात में ये कई ऐसे पहलू हैं जो अभी भी प्री कंडीशन जस की तस बने हुए हैं। अमेरिका भले ही कोशिश कर रहे, कहा यह भी जा रहा है कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत जल्दी अगले 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास पहुंचने वाला है, यूएसएस बुश, और ये उम्मीद की जा रही है अमेरिका की तरफ से एक तरीके का एक और प्रेशर पॉइंट क्रिएट किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तैयारियां भी हर घंटे बढ़ती जा रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, आप कह सकते हैं अपने कोस्टल एरियाज के पास, ईरान ने भी और ज्यादा मुस्तैदी कर दी है। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही, ईरान भी यहां पर तैयारी लगातार कर रहा है।